नमस्कार दोस्तों, SN2 क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत द्विध्रुवी स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इसका डेरिवेशन भी करेंगे, फिर उसका हम डेफिनेशन भी निकालते हैं। पहले इसको हम समझते हैं होता क्या है। तो एक बात बताओ, हमको यहीं पे पता चला डायपोल मतलब द्विध्रुव, मतलब कि दो ध्रुव हैं। मतलब कौन ध्रुव हैं? दो ध्रुव हैं। जैसे कि एक बात होता है नॉर्थ है और साउथ, दो है ना, तो उसमें दो ध्रुव बोलते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, दो ध्रुव होते हैं नहीं। इसी तरह लेकिन हम वहाँ पे अलग नॉर्थ साउथ हमारा चुंबक की बात कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ बात करें किसकी? विद्युत की बात करें। विद्युत मतलब कि आवेश की बात करें कि आवेश इसकी नहीं है ना। जब आवेश नहीं है तो बताओ आवेश हमारे कितने दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, एक ऋण होता है एक धन होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला है? डायपोल मतलब द्विध्रुव। कौन से द्विध्रुव? विद्युत द्विध्रुव। जब विद्युत द्विध्रुव बोला है तो एक हमारा आवेश रहेगा माइनस और एक आवेश रहेगा प्लस आवेश रहेगा। अब बताओ कि माइनस आवेश एक प्लस आवेश रहेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसकी दिशा देखेंगे, परिमाण देखेंगे और प्रबलता देखेंगे कहाँ पे होती है, कहाँ से हमारा डिसाइड किया जाता है, किस तरफ दिशा होती है। अब दिशा पता करने के लिए, इसका परिमाण पता करने का हमें कुछ चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े होंगे, HF के बारे में पढ़े होंगे, जो HF होता है, HF होता है। अब HF में एक डील होती है। डील क्या होती है HF में? कि भाई चलो हम दोनों लोग मिलके शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग खेलते हैं। जब इन दोनों डील वो भी H बोलता भाई चल ठीक है, और फ्लोरीन बोलता भाई ठीक है चलो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग खेलते हैं। तब बताओ जब इन दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग खेलना चालू करते हैं, जब शेयरिंग हो के यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन निकलता फ्लोरीन चालाक निकलता है। जब फ्लोरीन चालाक निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है, लेकिन सब इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाता है। कुछ इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेता है क्योंकि इस पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इस पर माइनस चार्ज जो होते हैं, नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इसीलिए क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना चालू कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना चालू कर देता है तो यहाँ पे आ जाता पार्शियली नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है। मतलब कि कुछ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। जो इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बनाए, दोनों डील हुई तो इलेक्ट्रॉन बीच में होना चाहिए था दोनों का। जब इलेक्ट्रॉन बीच में होना चाहिए था, दोनों शेयरिंग तभी ने कंप्लीट होगा। तो बताओ लेकिन तो निकलता फ्लोरीन चालाक निकलता है। जब चालाक निकलता है इसके साथ धोखाधड़ी कर देता है, हाइड्रोजन के साथ अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। जब अपने तरफ इलेक्ट्रॉन जो था अपने तरफ खींच लेगा तो यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉन कुछ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो इसलिए यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव आ जाता है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो H से चला जाता है तो यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है। अब बताओ कि हमारा इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन पे होती है क्योंकि उसको खींचने की क्षमता अधिक होती है। इसी को हम बोलते हैं जेफ। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग, इसी को हम बोलते हैं जेफ। जो हमारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है इसे बोलते हैं जेफ, क्योंकि क्षमता अधिक होती खींचने की। अब बताओ कि यहाँ प्लस था या माइनस था? अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा है तो हम जब भी डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन दिशा डिसाइड करेंगे तो माइनस से डिसाइड करेंगे, हम दिशा माइनस से डिसाइड करेंगे। अब बताओ कि यहाँ पे प्लस है और ये है, कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच की तो दूरी होगी, मतलब माइनर तो होगी लेकिन कुछ ना कुछ दूरी तो होगी। अब बताओ कुछ ना, मतलब बहुत छोटी दूरी होगी, बहुत कम दूरी, लेकिन कुछ ना कुछ दूरी तो होगी। इसी तरह बताओ कि यहाँ पे जब दूरी है पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी है, और लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रुके थे? बीच में मीडिएटर में रुके थे इलेक्ट्रॉन ने। यहाँ पे कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रुके थे कि इसका मतलब कि बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा था ना, बीच में दोनों का था ना। जब बीच में था तो अपने तरफ खींच लिया तो आधी दूरी क्या बोल देंगे हम इसको? D/2। इसको बोल देंगे हम D/2 बोल देंगे। जब D/2 बोलेंगे हम, इसी का उपयोग हम करते हैं यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव में करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग उसी समझते हैं कि अगर ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू है। अब बताओ कि इन दोनों के कुछ ना कुछ दूरी होगी, 20 की दूरी होगी। अब जो 20 की दूरी होगी यहाँ पे हमारे मान लेते हैं D है, D मान लेते पूरा है। अब बताओ ये D पूरा हम मानते हैं। जब D मानते हैं लेकिन हमें D नहीं लेना है, एक चीज़ का ध्यान रखना, D नहीं लेना। D इसलिए नहीं लेना है क्योंकि हम 2A ले लेते हैं। यहाँ पे 2A इसलिए लेते हैं कि बताओ कि तो हम दूरी अपने से माने हैं ना, ये D जो माने दूरी अपने से माने दूरी ना, हम 2A भी मान सकते हैं कि नहीं? दूरी तो 2A भी मान सकते हैं ना। अब दूरी 2A भी मान सकते हैं, अपने से माने हैं। तो एक बात बताओ कि यहाँ कैलकुलेशन, इसलिए यहाँ तो हम लिखे D
लेकिन यहाँ कैलकुलेशन जब हमें करना पड़ेगा, डी से कैलकुलेशन जब करेंगे, अक्ष और निरक्ष पे जब निकालेंगे तो वहाँ बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। जब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाएगा, तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा गुणा भाग उसमें करना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पे सरल करने के लिए 2a ले लेते हैं। यहाँ पे इनके बीच की दूरी क्या लेते हैं, 2a ले लेते हैं। जब 2a ले लेते हैं यहाँ पे, तो हम एक बात बताओ कि ये जो माइनस है और ये प्लस है, ये प्लस, ये माइनस है प्लस, ये क्या करते हैं, क्या काम करता है। माइनस मैं आप लोग बताया हूँ, लास्ट क्लास में बताया, विद्युत क्षेत्र रेखाएं में बताया गया है कि माइनस जो होता है उसकी रेखाएं अनंत से माइनस की तरफ होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बुलाता है माइनस, क्योंकि यहाँ पे जेप होता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव अधिक होती है, अपने तरफ बुलाता है किसी चीज़ को, माइनस अपने तरफ बुलाता है। लेकिन प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन जो हमारे होते हैं उसके रेखाएं जो होती प्लस से अनंत की तरफ होती हैं। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। तो आप बताओ कि जब यहाँ पे ए हमारा माइनस और प्लस है, ये यहाँ पे क्या बताता है, दिशा बताता है। ये जो माइनस और प्लस है क्या बताता है, मात्र दिशा बताता है। जो यहाँ माइनस से प्लस है मात्र दिशा बताता है। लेकिन और ये आवेश है, जिससे मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आप लोगों का कि -5 और यहाँ पे +5 मान लीजिए ले लेता हूँ। अब लेकिन ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस प्लस मात्र दिशा बताएगा, और ये हमारा जो 5 है ये क्या बताएगा, परिमाण बताएगा। और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। जिसमें परिमाण व दिशा दोनों पाया जाता है उसे सदिश राशि कहते हैं। अब बताओ कि यहाँ पे 5 है तो हमारा क्या है, परिमाण है। तो हम इसका डेफिनेशन कैसे निकालेंगे। दो विपरीत क्या है, देखो इसमें माइनस प्लस दो विपरीत, मतलब दो विपरीत है कि नहीं, ये माइनस प्लस दिशा विपरीत है ना, दो विपरीत परंतु समान आवेश, देखो आवेश समान है कि नहीं, यहाँ पे देखो परिमाण समान है कि नहीं, दो विपरीत परंतु समान आवेश के दो परिमाण, समान आवेश के दो परिमाण एक दूसरे से 2a दूरी पे रखे हुए होते हैं, तो वह विद्युत द्विध्रुव की गणना करते हैं। आप लोग लिख लीजिए इसके बाद, इसका विद्युत द्विध्रुव का लिख लीजिए। क्या लिखेंगे आप लोग, दो विपरीत क्या है, जो माइनस प्लस से विपरीत है, दो विपरीत परंतु समान परिमाण के, देखो हमारा परिमाण क्या रहेगा, समान रहेगा। दो विपरीत परंतु समान परिमाण के दो आवेश, एक यहाँ पे दो आवेश एक दूसरे से 2a दूरी पे रखे हुए होते हैं, तो वह किसकी गणना करते हैं, विद्युत द्विध्रुव की गणना करते हैं। क्योंकि 2a दूरी पर रखे हैं नहीं, तो विद्युत द्विध्रुव की गणना करते हैं। अब बताओ कि ये तो हमारा इतना हुआ, इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब डेफिनेशन का लिख लीजिए, जो दो विपरीत परंतु समान आवेश के दो परिमाण एक दूसरे से 2a दूरी पे रखे हुए होते हैं, तो वह विद्युत द्विध्रुव की गणना करते हैं। अब बताओ माइनस है प्लस है, हम किसी बिंदु P यहाँ ले लेते हैं, P ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब हम अगला जब इसका पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, अगला वाला पढ़ेंगे P हम क्या लेंगे, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, P हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से P से प्रदर्शित करते हैं। तो आप बताओ कि यहाँ से यहाँ पे हम ले लिए हैं, अब हमें इस यहाँ से यहाँ तक हमको दूरी चाहिए, क्योंकि प्लस डिसाइड करता कितना दूर है कि नहीं, प्लस से रेखाएं कितना होती है, प्लस से अनंत तरफ होती है, माइनस की रेखाएं क्या होती है, अनंत से माइनस तरफ होती हैं। तो इसको हम P ले लेते हैं, क्योंकि अक्ष निरक्ष पे जब हम निकालेंगे, अक्ष निरक्ष पे हम जब पढ़ेंगे तो उसमें हमको लेना पड़ेगा P बिंदु पे हमें विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए। तो इसलिए हम पहले यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ P बिंदु है, ठीक है, यहाँ P बिंदु मान लेते हैं। तो एक कुछ ना कुछ तो दूरी होगी इसकी, कुछ ना कुछ दूरी होगी P बिंदु। अब दूरी कहाँ डिसाइड करते हैं, दूरी जब भी डिसाइड की जाती है, अगर दो चीज़ उनके मध्य बिंदु से डिसाइड की जाती है दूरी। अब बताओ कि अगर दो आवेश है तो इसके मध्य कहीं यहाँ पे होगा, इसके मध्य से हम डिसाइड करेंगे, इसकी दूरी डिसाइड करेंगे। कितनी दूरी है, स्मॉल r मान लेते हैं, इसकी r दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके आगे तो हम कॉन्सेप्ट तो हम समझ गए हैं। अब इसके आगे हम फार्मूला निकालते हैं। फार्मूला क्या है, किसका निकालेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। इसको हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, इसको P से प्रदर्शित करते हैं। तो बताओ इसका फार्मूला क्या होता है, P बराबर जब फार्मूला में इसका निकालेंगे तो हो जाता है, बताओ क्या समान थे,
परिमाण समान था, जब परिमाण समान था यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, जब परिमाण समान था तो हम क्या बोलेंगे, क्यू बोलेंगे, कि आवेश लेंगे ना, क्योंकि परिमाण समान था ना। तो इसीलिए हमारा फिर कितने से गुणा कर देंगे, 2a से गुणा कर देंगे तो हमारा किसका फॉर्मूला निकलता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला निकल जाता है। P बराबर क्या होता है, 2a इंटू क्यू। जब 2a इंटू क्यू निकल जाता है तो इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक निकाल लेते हैं फटाक से। जब मात्रक इसका निकाल लेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक निकालेंगे, तो एक बात बताओ कि ए क्या है, ये दूरी है ना, दूरी है कि नहीं, और ये आवेश है, ये तो हमारा कांस्टेंट 2 है ना। तो ये आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। जब आवेश का मात्रक कूलाम होता है और ए का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। देखो यहाँ पे तो ये मीटर हो जाए, कूलाम मीटर हमारा इसका मात्रक हो जाता है। तब इसका बीमी सूत्र निकाल लेते हैं। बीमी सूत्र क्या होता है बताओ, कि ए का बीमी सूत्र क्या होता है, एल। आवेश का ये है ना, आवेश है ना, तो क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। हमारा इसको लिखेंगे पूरा एक ब्रैकेट में LAT, ए बीमी सूत्र हो जाता है, LAT बीमी सूत्र हो जाता है। अब इसके बाद हम निकालते हैं मात्रक, हम निकाल लेंगे, मात्रक निकाल लें, कूलाम मीटर होता है, बीमी सूत्र निकाल लें। अब पूछ देगा 1 डे बाई बराबर कितना होता है, 1 डे बाई बराबर। जब 1 डे बाई बराबर पूछेगा तो हम लिखेंगे 3.3 गुणे 10 की घाते माइनस 30 कूलाम मीटर, सेंटीमीटर नहीं बोलना है, कूलाम मीटर बोलना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लगा दिया कूलाम मीटर। तो आप बताओ 1 डे बाई बराबर 3.3 गुणे 10 घाते माइनस 30 कूलाम मीटर हो जाता है। अब यह पूछ देता है कि इसकी दिशा क्या होती है, तो बताइए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिशा जब हमें पता करना होगा तो हमें क्या करेंगे, क्योंकि जब भी दिशा हमको डिसाइड करना माइनस से करें, क्योंकि प्रबलता माइनस की देखी गई ज़्यादा न, जब हमें माइनस ज़्यादा थे ना वहाँ पे, तो इसलिए हमें इसकी दिशा माइनस से प्लस के तरफ होती है। अब इसकी राशि क्या है, देखिए जिसमें परिमाण और दिशा भी निश्चित हमें है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों पाए जाते हैं उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। अब यहाँ तक तो हमको क्लियर हो गया कि सदिश राशि है और इसकी माइनस से प्लस तक की दिशा होती है, और वेक्टर यहाँ से माइनस से प्लस तक इसकी दिशा हो जाती है। यहाँ तक तो हम लोग क्लियर, इसका कॉन्सेप्ट समझ लें अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे अक्ष और निरक्ष पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तो बताओ अब हम अक्ष और निरक्ष और थीटा पर हम निकालेंगे, तो अब उसको हम डेरिवेशन अब करते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ये टॉपिक आप लोग जो पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट